हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। आज का जो एबीएस का वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए है और क्लास फोर्थ के लिए राहुल सर लेकर आए चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। नंदिता मुंबई जाती है और मुंबई का अपना आंखों देखा हाल सुनाती है। तो इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स चल रही थी, उन वर्ड मीनिंग्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग्स पे स्टॉप किया था और आज के वीडियो में चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई की वर्ड मीनिंग्स को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। बट आपको नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा, नीट एंड क्लीन करना है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, बट नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। इसके बाद लिखिए आप स्मेल। मुझे पता नहीं है कि लास्ट वर्ड मीनिंग किस पर स्टॉप की है और कितने नंबर्स पे है, तो मैं नेक्स्ट से लिख रहा हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए, लिखिएगा। स्मेल, स्मेल का मतलब होता है गंध लेना। क्या होता है? गंध लेना होता है, ठीक है। आपने भी सुना होगा, या बोल सकते हैं गंध लेना, या बोल सकते हैं महक या गंध या बास, ठीक है। और क्या होता है, महक भी बोल सकते हैं इसको, महक कैसी होती है, ठीक है। चलें आगे, आगे लिखें आप डर्टी। एक एक लाइन का स्पेस देना है, DIRTY, डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, अस्वच्छ, गंदा, ठीक है। या बोल सकते हैं अस्वच्छ। आगे चलें, आगे देखिएगा। आपने सुना है VOMIT, वॉमिट, ठीक है। लिखिएगा VOMIT, वॉमिट, वॉमिट। और वॉमिट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। उल्टी करना, बोलते हैं ना वॉमिटिंग, उल्टी करना। इज दैट क्लियर? आगे चलें अगली वर्ड मीनिंग पर। ब्रिंग, एक सेकेंड, लिखिएगा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ले जाना। जैसे हम कोई चीज ले जाते हैं ना अपने साथ में, ले जाना, ओके। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सुना है आपने? लिखिएगा ELECTRI, इलेक्ट्रिसिटी, CITY, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, विद्युत होता है, बिजली होती है, बिजली कॉमा विद्युत भी होती है, ठीक है। विद्युत कॉमा बिजली। उत्तेजना भी बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटमेंट का क्या है, सिनोनिम्स है। एक्साइटमेंट का क्या है, सिनोनिम्स है। आगे चलें, अगला देखिए। आपने सुना ही होगा और लिखा भी होगा स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड मतलब डर, डर जाना, SCARED, स्केयर्ड। स्कैर्ड, एक सेकेंड, स्कैर्ड,
स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। डर। क्या होता है? डर। SCARED, स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? डर। आगे देखिएगा, गेट डाउन, GETDOWN, गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम शुरू कर सकते हैं या उतरना भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक तो होता है उतरना, जैसे नीचे हम सीढ़ियों पे से उतरते हैं, गेट डाउन। या ठीक है, काम शुरू करना भी बोल सकते हैं। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम शुरू करना। गेट डाउन टू का मतलब है काम शुरू करना। इज दैट क्लियर? चले आगे। गेट डाउन का मतलब उतरना या काम शुरू करना। यूटेंसिल्स तो आप जानते होंगे, लिख लीजिए UTINSIL, UTENSIL, UTENSIL, यूटेंसिल। और यूटेंसिल का मतलब क्या होता है? बर्तन भांडे। सुने, घर में बर्तन होते हैं, बर्तन। आगे देख लीजिएगा, यूटेंसिल का मतलब हो गया बर्तन। और भी है, जैसे वंडरिंग सुना है आपने, क्या होता है? WONDERING, वंडरिंग। WONDERING, वंडरिंग। वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब बताइए जल्दी से। उत्सुकतापूर्ण बोल सकते हैं, जैसे उत्सुकतापूर्ण, उत्सुकतापूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। या उत्सुकतापूर्वक लिख दीजिए, उत्सुकतापूर्वक। उत्सुक हो जाते हैं ना हम लोग, उत्सुकतापूर्वक, ठीक है। तो वंडरिंग का मतलब क्या हो गया? उत्सुकतापूर्वक, ठीक है। स्पेलिंग गलत मत लिख लीजिएगा, ठीक है। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ सकते हैं, बट जो आपको वीडियो में दिख रहा है उसको नीट एंड क्लीन नोट करने की कोशिश करें। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। क्लाइम, क्लाइम, क्लाइम नहीं है, क्लाइम्ब। आधा मैं है और वह है। क्लाइम। क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना, ठीक है। जैसे होता है, एक तो होता है चढ़ाना, ठीक है, चढ़ना भी होता है, जाना भी होता है। चढ़ना भी होता है, जाना भी होता है, काफी सारे होते हैं। डालना भी होता है, तो डालना, जाना, चढ़ना, ठीक है, ये इसके मीनिंग्स हैं। लुक आफ्टर आपने सुना है, लिख दीजिएगा, LOOK, लुक आफ्टर, AFTER, लुक आफ्टर लिखिएगा, लुक आफ्टर। LOOK, लुक आफ्टर, AFTER, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। तो क्या लिखा? लुक आफ्टर, LOOK, लुक आफ्टर, AFTER, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। स्टेयर, STAIR, स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। घर में होती है ना सीढ़ी, सीढ़ी या जीना बोल सकते हैं उसे, जैसे घर में होती है सीढ़ी या जीना। आगे देखिए, स्टेयर, इसके बाद FLOOR, सुना है? FLOOR, फ्लोर। फ्लोर का मतलब छत होता है, ठीक है, फर्श बनाना भी होता है। FLOOR, फ्लोर।
ठीक है। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श बनाना भी होता है, फर्श बनाना। और क्या होता है, जल्दी बोलिए, और भी होता है मार गिराना, मार गिराना, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, फर्श बनाना होता है, मार गिराना होता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपने सुना टैप, एक वर्ड होता है TAP, टैप। टैप का मतलब होता है हल्का धक्का देना, टैप। टैप का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। जैसे थपथपाना भी होता है, नल भी होता है, इसका मतलब नल होता है एक। तो एक होता है थप थपाना, थपथपाना। एक होता है हल्का धक्का देना। तो क्या लिखा, नल भी होता है, थपथपाना भी होता है, हल्का धक्का देना भी होता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए एफ्राइट, AFRAID, एफ्राइट। एफ्रैट, एफ्रैट, एफ्रैट का मतलब क्या होता है भैया, जल्दी बोलिए। भयभीत, डरा हुआ, भयभीत, ठीक है ना। एफ्रैट का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। आपने सुना है, वरी का मतलब तो होता है चिंता, WORRY। एक होता है WORRIED, WORRIED, वरिड। इसका मतलब होता है वरिड। और वरिड का मतलब क्या होता है, परेशान, WORRIED, परेशान, या बोल सकते हैं चिंतित, परेशान या चिंतित, ठीक है। एक और सुना हुआ आपने कभी, जैसे आपको हमको इंफॉर्मेशन देते हैं तो बोलते हैं नोटिस, बोलते हैं नोटिस। तो सुना है NOTICE, नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना होता है। एक तो होता है सूचना, ठीक है। एक होता है देखना, क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने देखा। सूचना होता है, देखना होता है, ठीक है। चेतावनी भी होती है, इसका मतलब चेतावनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला लिखें स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड, STAND। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, खड़ा होना। स्टैंड का मतलब क्या हो गया, खड़ा होना। और भी होता है सहना। तो क्या लिखा, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, सहना, ठीक है। या बोल सकते हैं अड्डा, जैसे बोलते हैं बस स्टैंड, यानी कि बस का अड्डा। कदम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस अड्डा, रेल अड्डा, ठीक है। तो हवाई अड्डा। तो स्टैंड का मतलब हो गया खड़ा होना, सहना, अड्डा और कदम। तो आज की वीडियो में कौन कौन सी वर्ड मीनिंग लिखवाई है, स्टैंड, नोटिस, वरिड, एफ्रैट, टैप, फ्लोर, स्टेयर। इधर आ जाइए, स्मेल, डर्टी, वॉमिट, ब्रिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्केयर्ड, ठीक है। और गेट डाउन, यूटेंसिल, वंडरिंग, क्लाइम, लुक आफ्टर, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। बताया जाता है पेज नंबर 1 पे पढ़ रहा हूं मैं, द बिग सिटी मुंबई।
ठीक है। एक इसमें बताया गया आई केम टू मुंबई ए मंथ अगो, मैं कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले यानी कि मुंबई आया हूं या आई है, ठीक है। तो देखिए आई हूं, शी वी कैम, हम आए हैं, मदर हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे देखिए वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट, हम हमारे माँ के ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए मुंबई आए हैं, ठीक है। आगे देखिए द बिग सिटी मुंबई, आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, मैंने धीरे धीरे इस सिटी का यूज किया। यूज से मतलब मैं उतरी, जब बहुत क्राउड होता है सिटी में, आप जानते ही हैं। द स्टिल रिमेम्बर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन इन द मुंबई स्टेशन, ठीक है। हमें याद थी कि किस दिन हमें जाना है मुंबई। आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन, मुंबई स्टेशन पर जब हमारी ट्रेन ने हमें छोड़ा, इट वॉज सो क्राउडेड, वहां पर क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी। क्राउडेड मैंने लिखवा है CROWDED, क्राउडेड का मतलब बहुत भीड़ थी वहां पर, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड, मैं ढूंढ रहा था वहां पे कि हमारे मामा जी, ठीक है, हमें कैसे वहां पर ढूंढेंगे, हमारे मामा जी कैसे पता लगाएंगे हमारा, मैं विचार कर रही थी। बील फिर जस्ट देन आई हेard समवन कॉलिंग लाउडली, मैंने पीछे से देखा, तेजी से आवाज लगाते हुए किसी को, नंदिता नंदिता, आवाज लगा रहे थे नंदिता। मेरा आवाज कौन ले रहा है, मैंने सुना। आई टर्न बैक, मैंने देखा, देयर वॉज मामा, वहां पर मामा थे। वी लेफ्ट स्टेशन, हमने स्टेशन को छोड़ा। एंड वेल सून ऑन आवर वेज टू मामाज हाउस, और मामा के घर हम लोग गए। चलिए जी, मामा के घर पहुंच गए। देयर वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर, वहां पर हर जगह क्या था, बहुत भीड़ भाड़ थी। देयर वर मेनी हट्स लाइन्ड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट, एक छोटी छोटी सड़कें थी वहां पर, बहुत नैरो सड़कें थी, बहुत छोटी छोटी सड़कें, और वहां पर छोटी छोटी क्या थे, घर थे। मतलब नैरो मतलब सकरे तो रास्ते थे, और घर भी बहुत पास में थे। तो देखिए आगे, वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा हाउस, ऐसे करते हुए हम मामा के घर पहुंचे। मामा मामी एंड 2 डॉटर्स, मामा मामी और उनकी दोनों बेटियां, एंड ए सन, और एक बेटा, ऑल लिव इन ए रूम, एक रूम में रहते हैं। नाउ आई टू लिव हर विद देम, मैं भी उनके साथ मिल गई। इट इज हेयर डैड वी सिट, और हम बैठ गए, सिर्फ सो गए, खाना बनाया, फिर हाथ पैर धोए हमने उसी एक रूम के अंदर। मतलब नहावा धोई, सब कुछ जो नहाना है, धोना है, खाना खाना है, सोना है, सब कुछ उसी में। माई हाउस इन द विलेज हैज ओनली 1 रूम, मेरे गांव में, मेरे घर में केवल एक रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस, हमारे पास खाना बनाने के लिए अलग जगह है, नहाने के लिए अलग जगह है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड, और हमारे घर के बाहर एक आंगन भी है। अब देखिए वाटर, मामी सीमा एंड आई, मामी सीमा और मैं गेट अप 4 o'clock, हम सुबह 4 बजे जग गए। एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर, और हम पब्लिक टैप पर गए। किस पर गए, पब्लिक टैप, पब्लिक टैप का मतलब सरकारी नल पर गए, जहां से हमें क्या भरना है, पानी, क्या भरना है, पानी। और जल ही जीवन है, आप लोगों को भी पता है जल ही जीवन है, ठीक है, पता है ना, जल ही जीवन। हम सरकारी नल पर पानी भरने चले गए। तो देखिए क्या हालत होती है वहां की। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर, यहाँ पर पानी के लिए कितनी लड़ाई है। इफ वी आर जस्ट ए लिटिल लेट, हम थोड़ा सा लेट क्या हुए, कितनी लड़ाइयाँ हो गई है। देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, हम आज के दिन के लिए पानी नहीं भर सकते। देयर इज नो टैप इन आवर हाउस, हमारे घर में भी नल नहीं है। इन द विलेज, गांव में भी नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर, और गांव के तालाब से हम लोग पानी भरते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए क्या हाल है। आगे बोला जा रहा है, इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव, जहां पर रहते हैं, जिस रास्ते पर हमारे मामा जी रहते हैं, तो वहां पर क्या हाल है। देयर इज ए टॉयलेट एट 1 end, उसके एक सिरे पर टॉयलेट है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बताया जाता है, एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट, हर कोई जब उस रास्ते से गुजरता है तो उस टॉयलेट का यूज करता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी, वो हमेशा गंदा रहता है। एंड स्मेल सो बैड, उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट इज यूज टू मेक वी वांट टू वॉमिट, ठीक है। और उसमें अंदर जाएं तो ऐसा लगता है कि हमें वॉमिट हो रही है। एट टाइम,
देयर इज नो वाटर, वहां पर वाटर ही नहीं है। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और हमें पानी ले जाना पड़ता है अंदर। देखिए, नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, मैं कैसे इनका यूज करूं। इन द विलेज पीपुल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड फॉर टॉयलेट, लोग वह गांव में तो ओपन प्लेस में जाते हैं, खुले में जाते हैं, ठीक है। एंड मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेस, और मैन और वुमेन अलग अलग जगह जाते हैं। तो आगे देखिए पेज नंबर 5 पे, एवरीवन आई गो टू द हॉस्पिटल, हम सब हॉस्पिटल में गए बाय बस, बस से मेरी मदर को दिखवाने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस, मैं तो वहां बसों में इतनी भीड़ भाड़ देख करके, नंदिता कह रही है बसों में बहुत भीड़ थी, और वहां भीड़ में इतनी भीड़ देख करके मैं तो भाई साहब पागल हो गई, ठीक है। मुझे इतनी भीड़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। तो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मैं इतना यूज नहीं कर सकती थी। आई वॉज अफेड, मैं डरी हुई थी। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, मुझे पता है कि लाइन में कैसे खड़े होना है। हाउ मस्ट टू पे फॉर द टिकट, टिकट के लिए। वेयर टू गेट डाउन, ठीक है, मैं नीचे उतरी। वेयर वी स्टे, हम रुके। एंड टॉल बिल्डिंग नियर बाई, और हमारे पास में एक बड़ी ऊंची सी इमारत थी, इस तरीके से बड़ी ऊंची सी इमारत थी हम जहां पर रुके, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए थे उनमें, और ऊंची ऊंची इमारतें थी इस तरीके से। तो देखिए हॉस्पिटल आ गया भाई साहब। माई मामी वर्क्स इन द 7 हाउसेज देयर, मेरी मामी वहां पर 7 घरों में काम करती है। शी वॉशेज यूटेंसिल्स, वो क्या धोती है, बर्तन धोती है। क्लीन द हाउस, हाउस को साफ करती है। वनडे आई वेंट देयर विद हर, एक दिन मैं उनके साथ गई। व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग को देखा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज वन बिग हाउस, ये बहुत बड़ा हाउस है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज, वहां पर तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बहुत बड़े हैं, ठीक है। ऑन वन अनदर, एक के बाद एक। आई वॉज वंडरिंग, मुझे आश्चर्य हुआ। आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर, मैंने कई सीढ़ियां चढ़ी। बट देयर वॉज ए लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, वहां पर लिफ्ट लगी हुई रहती है जो कि लोग वागों को अप एंड डाउन ले जाती है। इस तरीके से लिफ्ट लगी हुई रहती है। LIFT, लिफ्ट का मतलब ऊपर नीचे ले जाने वाली मशीन है जो अप एंड डाउन ले जाती है। सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट, कई लोग एक बार में लिफ्ट में आ जाते हैं। सम वीडू प्रेस द बटन, उनमें से कोई एक व्यक्ति बटन को दबाता है। लिफ्ट वेंट अप क्विकली, और लिफ्ट तेजी से हमें ले जाती है। टू टेल यू द ट्रूथ, और आई वॉज स्केर्ड इन द बिगनिंग, मैं शुरू में डरी हुई थी लेकिन मुझे भी आदत हो गई। दूसरे घर की बात हो रही है। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस, मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, उसका घर 12वीं फ्लोर पर है। वॉट ए बिग हाउस, बहुत बड़ा घर था। सो मेनी रूम्स वन टू सिट इन, वहां पर कई सारे रूम थे, खाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, नहाने के लिए अलग। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, उनके हाउस में घर में टॉयलेट भी था। इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, मामी को बबलू का घर साफ करने के लिए बहुत समय लग गया। देखिए बबलूज हाउस, बबलू का जो घर है वो काफी बड़ा है, काफी खिड़कियां हैं उसमें। मामी टोल्ड, मामी ने मुझसे कहा, लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, विंडो से देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट, मैंने देखा मामा का जो घर है। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, वह पता नहीं लगा सकी कि मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर, वहां से जहां से वो खिड़की में से देख रही थी। तो चलते हैं आगे, आपके जो चैप्टर है आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, मामा ने बोला कि मैं तुम्हें मुंबई दिखाऊंगा। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी, बच्चों ने चौपाटी के बारे में बताया, चौपाटी चलना है। दे से दैट, उन्होंने कहा बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, कई बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैनी मे बी आई गो देयर आई माट सी ए फिल्म स्टार, मैंने भी एक फिल्म स्टार को देखा है। मामा इसो वरी, मामा को चिंता थी। आई कैन नॉट टॉक्स हिम टू टेक मी चौपाटी, उन्होंने आई कैन नॉट आस्क, मैंने नहीं पूछा उनसे चौपाटी ले जाने के लिए। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद ए नोटिस एंड, तो देखिए लास्ट में क्या होता है कि लोग बाग आते हैं उस प्लेस पर। दे सेड ए बिग होटल टू बी बिल्ट देयर, और बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बनाना है, जल्दी बताइए। आते हैं नोटिस लेकर, बोलते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है। मामा वॉज सेइंग, मामा कहते हैं दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years, ये 10 साल में तीसरी बार हुआ है। ही गॉट सच नोटिस, पीपल हु लिव हैव बीन गिव अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस,
लोग वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह अपना घर बनाते हैं। बट इट इज वेरी फॉर अवे, बहुत दूर है, अनोदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, जो सिटी के दूसरे कॉर्नर में। देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, कि वहां पर कोई बस भी जाती है कि नहीं जाती। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम, वो मामा अपने घर से बहुत दूर काम करते हैं। तो देखिए, हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर, ठीक है, मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज दैट, और माँ अभी तक पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई थी। ये नंदिता की स्टोरी है। चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 18 है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। चैप्टर 18 जो आपके चैप्टर 17 है, इसका एंड होता है, और इसकी पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर 18 है टू मच वाटर, चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।